मैंने अपने बड़े बेटे की शादी अपने पति के दोस्त की बेटी से करवाई, तो शादी की रात ही तलाक तक नौबत आ गई थी। मैंने गुस्से में आकर अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया और दूसरे बेटे से उसकी शादी करवा दी, लेकिन दूसरे बेटे ने भी शादी की रात ही उसे तलाक दे दी। मैंने इस राज को मालूम करने के लिए तीसरे बेटे की जबरदस्ती शादी करवाई और दूल्हे की जगह खुद कमरे में चली गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब तीसरे बेटे के कमरे में आते। मेरा नाम सीमा है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे खानदान में हुई थी। ससुराल वाले सब बहुत अच्छे थे। मेरी आदत है कि रोज सुबह वॉक पर निकल जाती थी। मेरी सास भी मेरे साथ ही होती थी, मगर 10 मिनट बाद ही वह अपना रास्ता बदल कर कहीं चली जाती और 1 घंटे बाद खुद ही वापस आ जाती। अक्सर खोई खोई रहती थी, घर में भी चुपचाप रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती कि वह मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताए, मगर ऐसा नहीं करती थी। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को अस्पताल से घर आते हुए मैंने अपनी सास को जेल से बाहर देखा। वे सड़क की दूसरी तरफ थी, इसीलिए जब तक मैं वहां पहुंची इतने में मेरी सास जेल के अंदर चली गई। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो वह कहने लगा, यह माँ जी अक्सर यहाँ आती है। मैं वहां बाहर ही रुक गई। आज मैं सास से बात करना और उनसे मालूम करना चाहती थी क्या वजह है इस सारे मामले की। 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकल आई तो मुझे सामने देख घबरा गई। मैंने प्यार से कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती है, किससे मिलने आती है, आज मुझे सब जानना है। मेरी सास कहने लगी, तुम घर चलो मैं सब बताती हूँ। हम घर जाकर कमरे में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी, मेरी शादी बहुत अमीर घराने में हुई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने खानदान में सबसे बड़ी बहू होने के नाते सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरा हर हुक्म मानते थे। दूसरी वजह यह भी थी, खानदान भर में सिर्फ मैं ही थी जिसके सिर्फ बेटे ही बेटे हुए थे। मेरे 5 बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह ने शायद मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद ही बेटी हो, मगर यह हसरत ही रही। 5वां बेटा अभी 2 साल का ही हुआ था कि मेरे पति का एक हादसे में इंतकाल हो गया। मेरे बेटों में 2 साल का ही फर्क था और वह सब एक साथ जवान हो रहे थे। खानदान वालों की नज़र मेरे बेटों पर जमी हुई थी, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत और हैंडसम और नौजवान थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी परवरिश पर नाज था। मेरा बड़े बेटे की उम्र अभी 15 साल की थी जब मेरी नंद अपने ससुराल से मेरे बेटे के लिए रिश्ता लाई। वह लड़की अभी 12 साल की थी और बहुत प्यारी सी थी। मेरी नंद ने मुझसे कहा कि इस लड़की को रख लो और उनके घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। वह लोग अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए उसे आपके पास छोड़ने आए हूँ और मेरे पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि इस बच्ची को मैं रख सकूं। आपके पास कोई बेटी नहीं है तो आप इसे रख ले। आज से यह बेटी आपकी हुई। आपकी बेटी की ख्वाहिश थी ना, अब आप उसे बेटी बना ले। नेहा मुझे पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी। मेरी कोई बेटी तो नहीं थी, पर मैं इसको प्यार करके अपनी हसरत पूरी कर लेती। अब तो वो मेरी बेटी ही बनकर हमारे घर आ गई थी। मुझे आंटी माँ बुलाती थी और मेरे आगे पीछे घूमती थी। मेरे सारे काम अपने हाथों से भाग भाग कर करती थी। मुझे नेहा से बहुत मोहब्बत हो गई थी। अब अचानक 2 महीने बाद उसका बाप उसे लेने आ गया। कहने लगा, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। अगर आपको पास रखना है तो उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दो ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। मैं नेहा से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए अपना एक प्लॉट उसके नाम कर दिया ताकि उसके बाप को तसल्ली हो जाए। प्लॉट नाम करने के बाद उसका बाप चुपचाप होकर चला गया। नेहा के माँ बाप भी अक्सर उससे मिलने आया करते थे और कभी कभार मैं भी उनसे मिलने चली जाती थी।
मैं नेहा के माता पिता की आर्थिक तंगी की वजह से उनके घर थोड़े बहुत पैसे भिजवा दिया करती थी। मेरे सारे बेटे भी नेहा को बहुत प्यार करते थे, उसे सगी बहन समझते थे। जब नेहा की शादी की उम्र हुई तो मैंने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। नेहा के माता पिता मेरे घर आए और कहने लगे, आप नेहा से इतना प्यार करती हो तो उसे हमेशा के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेती। मैंने पूछा कैसे, तो कहने लगे आप उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दे, वो हम सब की नज़र के सामने रहेगी। उसके ख्याल से मैं भी चौंक गई कि हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। असल में मैंने उसे अपने बेटों की बहन समझा था, लेकिन फिर उसके माता पिता ने मुझे बहुत समझाया कि नेहा तुम्हारी रिश्तेदारी में से या तुम्हारी अपनी बेटी थोड़ी है, इसलिए नेहा और अली की शादी में कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मैंने बेटे से बात की तो वो दंग रह गया। कहने लगा कि मम्मी, मैंने नेहा को हमेशा छोटी बहन समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वे शादी करने के लिए मान नहीं रहा था, मगर मैंने उसको राजी कर लिया। अपने बेटे की शादी नेहा से करके मैं बहुत खुश थी। मुझे ये भी था कि अगर बाहर से कोई और बहू लाऊं भी तो न जाने कैसे निकलेगी। अच्छा है, घर की बात घर में ही रह गई। दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। मैं बाहर भागी कि अल्लाह हिफाजत करे, क्या हो गया। घर में जितने भी मेहमान थे वह सब भागे। बेटे के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वह सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी बहू कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, मम्मी, मुझे इसे तलाक देनी है। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। सब मेहमानों के मुंह खुल गए कि नई नवेली दुल्हन को कमरे में आते ही बीवी से तलाक की बातें क्यों कर दी। मैंने भी गुस्से में आकर बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो। कहने लगा, मम्मी, सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई उसे तलाक देनी है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कुछ नहीं बोला तो मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम मर गए हो हमारे लिए। आइंदा इस घर में दोबारा कदम मत रखना। मेरा बेटा घर से चला गया, मगर उसने मुझे वजह नहीं बताई। उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों देनी है। मैंने अपनी बहू से पूछा तो कहने लगी, मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही कहने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। इतनी बात कहकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारे मेहमान हम पर थू थू करने लगे। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी बहू के माँ बाप भी वही थे। वह अपनी बेटी को दूसरे कमरे में ले गए और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल और अच्छा बेटा ऐसे भी कर सकता है। मुझे इतना शर्मिंदा भी करेगा और अपनी बीवी से तलाक की बातें करेगा। मुझे वजह जानने के लिए बेचैनी हो रही थी कि कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी समधन और समधी ने बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि हमारी बेटी का भविष्य खराब हो गया है। कोई तलाकशुदा लड़की से शादी क्यों करेगा। हमारी बेटी के पास तो कोई दौलत या जायदाद भी नहीं है, कोई उससे दौलत के लालच में शादी कर ले। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मेरी बेटे की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरा समधी सही कह रहा था। मैंने बड़े बेटे को घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया था, इसीलिए उसके हिस्से की सारी जायदाद अपनी बहू के नाम कर दी थी। बहू मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी बहू भी कहने लगी कि मैं आपके पास ही रहूंगी। मेरी माँ और बाप दोनों आप ही हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
मेरे बेटे ने मेरी बहू को तलाक तो दे दिया, लेकिन उसके बाद अक्सर मेरी बहू घर से वॉक करने के लिए एक पार्क में चली जाती थी। मैं भी जाने देना चाहती थी कि बेचारी का दिल लगा रहे। नेहा मुझे दिखाने के लिए खुश रहा करती थी, मगर मैं जानती थी कि वह खुश नहीं है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें अजीब भी लगती थी, मगर मैं ये सोचकर इग्नोर कर देती कि शायद ये सदमे की वजह से ऐसी होगी। वह सारा दिन फोन पर बातें करती, कहती मम्मी से बात कर रही हूँ। कभी बहुत परेशान होकर रोने लग जाती। उन्हीं दिनों मेरे सबसे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मेरी तो मानो जैसे कमर ही टूट गई। एक बेटा पता नहीं कहाँ दर बदर भटक रहा था और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया था। मेरी बहू ने मेरी बहुत खिदमत की थी और उसकी वजह से हम दोनों सास बहू का दिल लगा रहता। कुछ दिनों बाद मेरे समधन और समधी आए और कहने लगे कि अपने दूसरे बेटे की नेहा से शादी कर दो, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं राज़ी हो गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा, मैं तुम्हारी शादी नेहा से कर रही हूँ। वह नेहा की उम्र का ही था, लेकिन फिर भी वह हिचकिचा रहा था। कहने लगा, भाई ने मुझे पता नहीं क्यों तलाक दी है, मैं कैसे उससे शादी कर लूँ। मैंने बेटे को अपनी कसम देकर राज़ी किया कि मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा अगर तुमने नेहा से शादी नहीं की तो। वह राज़ी हो गया और नेहा से शादी कर ली। मेरी बहू बेचारी, उसने तो मुझे साफ कह दिया था कि आप मेरी माँ हैं, किसी गरीब से भी शादी करोगी तो कर लूँगी। उन दोनों की शादी करवा कर मैं बहुत पुरसुकून हो गई थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं बेचैनी भी लगी हुई थी कि मैं सब ठीक होने की दुआएं कर रही थी। अपने कमरे में आ गई। कुछ देर हुई थी कि फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने आप को संभालती हुई भाग कर गई तो सामने का वही मंजर देखा। मैं एक बार वह मंजर पहले भी देख चुकी थी। मेरे उस बेटे ने भी मेरी बहू को शादी की पहली रात ही तलाक देने की बात कही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कि कोई वजह नहीं है और खुद ही घर छोड़कर चला गया। यह मामला मेरी समझ से बाहर था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मेरी बहू को एक बार फिर से तलाक हो गई थी। उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे उनके घर को किसी की नज़र लग गई है। अच्छे खासे माँ के कहना मानने वाले लड़के इस तरह बागी होकर घर छोड़कर चले जाएंगे। इस बार मुझे थोड़ा शक होने लगा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी ना कि मेरे दूसरे बेटे ने भी उससे तलाक दे दिया। आखिर क्या वजह थी? कसूर किसका था, बेटों का या मेरी बहू का? मैं बिल्कुल चकरा कर रह गई थी। इतनी सीधी बात हरगिज नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। मैं पागल होने वाली हो गई। मेरे तो बेटे घर छोड़ गए, एक मर गया और एक बिस्तर पर था। अब तीसरे नंबर वाला ही रह गया था। अजीब बात थी कि मेरी बहू ने इस बार भी अपनी माँ बाप के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वो मेरे पास नहीं होती थी। हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। मैं एक दिन बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापसी पर मैंने बेटे से कहा, भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। तभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की हमारी तरफ पीठ थी, इसलिए मैं उसको देख ना सकी। मैं चुपचाप बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूर से मुझे उन दोनों की बातों की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, मगर लग रहा था कोई परेशानी वाली बात है। तभी वह दोनों बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ वहां से बाहर निकला, उसे देखकर मैं शक में पड़ गई थी, क्योंकि वह तो मेरी बहू जैसी रही थी, मगर चूंकि उस लड़की ने अपना मुंह ढका हुआ था इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। फिर मैंने सोचा, मेरी बहू यहाँ कैसे आ सकती है? भला उसकी तो तलाक हुई है।
वह क्यों आएगी यहाँ? मैंने उसी वक्त घर पर कॉल की नौकरानी को कहा कि देखो जरा नेहा घर पर है। नौकरानी ने कुछ देर बताया कि नहीं जी वह तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से अपनी बहू की तरफ बढ़ गया। घर आकर मैंने अपनी बहू पर नज़र रखना शुरू कर दी। उसकी कोई खास ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आई, सिवाय उसके कि वह कभी कभी अकेली बाहर चली जाती थी। एक दिन में भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे उस वक्त झटका लगा जब नेहा मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से मिली। वह काफ़ी छुपकर उससे बात कर रही थी। वह आकर मेरे बेटे से मिल रही थी। और किस लिए और क्यों? उन्होंने तो उसे तलाक दे दी थी ना। मैंने नेहा से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी, मगर वह कुछ बताती ही नहीं थी। और फिर मैंने ये राज जानने का फैसला कर लिया और एक दिन नेहा से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ। क्या तुम राजी हो? मेरी बहू कहने लगी आप मेरी माँ हैं, जो चाहे मेरी जिंदगी के साथ करें। आपको हक है। मैं उसकी शादी सिर्फ इसलिए अपने तीसरे बेटे से करवाना चाह रही थी कि राज का पता चला सकूं कि आखिर ऐसा क्या होता है, या फिर वह मेरे बेटों से क्या कहती है कि वह उसे तलाक दे देते हैं। मैंने शादी तय कर दी। मेरी बहू बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, मगर उसने फिर भी मेरे फैसले पर सर झुका दिया। शादी वाली रात मैंने बेटे को कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ मुझे दवा ला दो। वह कपड़े बदल कर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और उसकी जगह खुद कमरे में चली गई और चेहरे पर सेहरा डाल दिया। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। देखा तो मेरी बहू बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखते ही उठ खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम मेरे पति हो, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें इस रूप में कबूल नहीं कर सकती। तुम्हें याद है मैं और तुम इकट्ठे बचपन में खेला करते थे और मैं तुम्हारे लाड उठाया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती। और तुम्हारी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दी और तुम्हारी माँ ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। तुम्हारी माँ बस दुनिया के सामने सर ऊंचा करना चाहती हैं कि उन्हें अपनी बहू से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियां भी उन्होंने करवाए और तलाक भी उन्हीं के कहने पर तुम्हारे भाइयों ने मुझे दी थी। आज भी तुम्हारी माँ ने मुझे कमरे में भेजने से पहले ही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा संदेश दे देना कि वह तुम्हें तलाक दे दे। इसलिए मैं चुप करके उसे सुन रही थी। उसने कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया तो थोड़ी देर बाद मेरी समधन भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा ये ठीक कह रही है, उसने हमेशा तुम्हें भाई समझा है। उसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मनाया और मना किया था कि शादी ना करो, मगर वह न मानी। मेरी बेटी तुम्हें पति